सरस्वती माई, जय हो जय 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 सरस्वती माई। बिना बजावत ज्ञान पढ़ावत, बिना बजावत ज्ञान पढ़ावत, बाटत विद्या गाई। जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। बिना बजावत ज्ञान पढ़ावत, बिना बजावत ज्ञान पढ़ावत, बाटत विद्या गाई। जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। धवल वसन मयूर वाहन, हाथ धरे गुण बीना। हो बिना बधाई हाथ धरे गुण बीना, फूल कमल पर सोहे बाजे, रुन झुन बीना। हो बिना बधाई रुन झुन बीना। तोर गुण गा के सुर कबीरा, तोर गुण गा के सुर कबीरा, तुलसी नाम कमाई। जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। तोर कृपा बिन मानुष मुड़ा, जोनिया कारत पाए, जोनिया कारत गावे। व्यास रटे सुखदेव भजे सब, शेष गणेश बखाने। बखाने बधाई शेष गणेश बखाने। तोरे दया माँ पाप लुटेरा, तोरे दया माँ पाप लुटेरा, वाल्मीकि बन जाई। जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। नारद गावे विष्णु ध्यावे, भगत भजे मन लाई। भगत भजे मन लाई। तोर महिमा पर मान के सुमिरन, जन जन गावे बड़ाई। बड़ाई बधाई जन जन गावे बड़ाई। सुमिरन बिन तोर कने बनुमन, सुमिरन बिन तोर कने भलाए, जगने पार लगाई। जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। बिना बजावत ज्ञान बढ़ावत, बिना बजावत ज्ञान बढ़ावत, बाटत विद्या गाई। जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। जय हो जय सरस्वती माई, 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 जय हो जय सरस्वती माई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। लाल देह लाली लश्यर धर लाल नगोर, वज्र देह दान हो दलन। जय 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 कपिसूर। बोलो बजरंग बली भगवान की जय।
परमानंद प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्रभु राघव सरकार की साक्षात वांगमय स्वरूप रामचरितमानस और रामचरितमानस के संग जुड़ के मानस ला आधार मान करके श्याम नगर ग्राम हरदी की जम्मो मातृ शक्तिगण पिता भ्राता नाने नाने बालक और यहाँ के समस्त भामाशाह साथ ही ये मंच के सारथी आदरणीय बड़े भैया पटेल जी और ये सभा में सभी के अंतर हृदय में विराजमान परमात्मा राघव सरकार ला ध्यान में रख करके आप सबके अंतर हृदय पर विराजमान समस्त देवतुल्य दृश्य दृश्य मंच पर विराजमान 33 कोटि देवताओं का यहाँ पर वास है। आप सभी उपस्थित देवों को मैं जय बजरंग मानस परिवार ग्राम मालगांव की ओर से आप सबको प्रणाम करत हूँ, सादर जय जोहारी पहुंचे। और आज आप सबके कृपा ऐसे बने हुए हैं कि आज आप सबके अथक प्रयास से ये त्रिदिवसीय रामचरितमानस सत्संग के जो गंगा बहावा थे, ऐसा गंगा वो तीर में पहुंचे हैं। कल हम जाकर के देखते हैं तो भगवान भोलेनाथ के पावन महोत्सव है महाशिवरात्रि के, और ओकर पूर्व सत्संग भक्ति के गंगा में यदि प्रवाहित होए बार आज ले हम 2-3 दिन से प्रयास में लगे हैं और ये प्रयास ला आज सफलीभूत करे बार आज आप सबकी कृपा इतना दूर दूर तक हावे कि छत्तीसगढ़ पूरा यहाँ के जो भाव है, अभी हमारे डोमेश्वर भाई बतावत ऋषि की 2010 से अनवरत यहाँ रामचरितमानस कथा के आयोजन हुआ थे। निश्चित ही यह 26वां साल कबो हमन 16वां वर्ष शानदार 16वां वर्ष जो है एक बहुत ही 16 साल के बहुत ही महत्व है। और आज कथा प्रसंग भी ऐसे जगह पर हमन मिले हैं जहां पर हमन चर्चा करबो अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4 पर, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी मातृ शक्ति के परम वैभव के बाद यहाँ पर बताने की कोशिश करे हैं। तो मैं कथा प्रसंग में आप सबके बीच में चर्चा करबो, पर चर्चा के साथ साथ हम ज्ञान भक्ति के गहराई में जाए की कोशिश करबो कि हम केवल आयोजन ही करते हैं कि आयोजन के पीछे हमार और कोई उद्देश्य है। आयोजन के साथ साथ हमार हमेशा ये रहते कि हम कोई भी कार्य ला, जैसे कि किसान खेती करते थे, किसानी के निरंतरता के साथ में हर काम ला समय में बद्ध करते, वैसे जीवन ला भी हमला समय के अनुशासन में बांध करके जीवन दिनचर्या ला चलाए के साथ साथ ये व्यक्ति ला भरण पोषण के साथ साथ भक्ति के भी पोषण करना है, भक्ति ला भी जगा करके रखना है। तो ये प्रयास पूरा ग्रामवासी मन के द्वारा करेंगे। तो आज कथा प्रसंग जहां पर मोला चर्चा करे बार आदरणीय जन के द्वारा देखे हैं, मैं अपन आप सौभाग्य मानता हूँ कि इस जगह पर मोला चर्चा करे बार आप सबके बीच में बात रखे के अवसर दे। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4 आप सब ध्यान रखो। हम यदि 16 वर्ष हो गए यहाँ नहीं, कहीं ना कहीं जाकर के हम कथा प्रसंग सुनते तो कुछ न कुछ हमारे जीवन में रामचरितमानस के एक एक चौपाई तो कम से कम होना चाहिए। और जब से हम दूरदर्शन के माध्यम से रामचरितमानस के रामानंद सागर जी के द्वारा जो कथा प्रसंग चलाए गए, तो वो तब से तो पूरा कथा प्रसंग जनमानस के
जहन में चलत थे। फिर भी हमला जैसे रोज के हम बर्तन ला मांज के साफ करते हैं, इसलिए अंतर हृदय ला भी साफ करे बर हमला रोज के पूजन करना आवश्यक होते। गंदगी हम पूजा कक्ष में जब जाते हैं तो नहीं देखना चाहते, इसलिए शरीर के अंदर भी कुछ हमारे सट विकार है, वो विकार ला खत्म करे बर हमला भजन पूजन करना चाहिए। तो भजन पूजन कैसे करेंगे, कथा प्रसंग वहां पर के आप मल्ला ले चलते जहां पर जयंत ला भगवान ओकर कर्म के फल दे के बाद में अत्रि मुनि के आश्रम में प्रवेश करे। अत्रि मुनि के आश्रम में प्रवेश करे के बाद में अत्रि मुनि जी और माता अनसुईया के द्वारा भगवान राघवेंद्र सरकार के सुंदर वादन करेंगे हैं, वंदन करेंगे हैं, गीता ज्ञान के यहाँ पर बात बताते संत जन्मन। यहाँ पर जो अत्रि मुनि और अनसुईया के द्वारा जो भगवान के वंदना करेंगे, नाम वंदना करेंगे, बोला यहाँ पर रामायण गीता की उपाधि देंगे। यहाँ पर तो अंतिम जो दिवस होते वो गीता के ही होते ना, भागवत के, तो वो जगह की यहाँ पर कथा प्रसंग को चर्चा करना है। बहुत सुंदर भगवान के गीता गान करेंगे हैं अत्रि मुनि और माता अनसुईया के द्वारा। और अंत में जब भगवान के पावन वंदना करी, वंदना के बाद में विनती करी मुनिनाय सिरे, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजे मती मोरी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। देखो जयकारा में सब लोग ध्यान रखना है भाई। जय बोलाबो ते अपन से हरे ना, अपन से जयकारा करना है। हाँ, और बीच बीच में जयकारा जो लगाए जाते हैं ऊपर से ये है, उनका महत्व जो है कि ध्यान है सीधा है कि नहीं, कथा प्रसंग में ध्यान जुड़े है कि नहीं, ये ला टमड़े पर हम बीच बीच में जयकारा करवाते है ना। तो आप सब भी ध्यान करो यहाँ पर। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं एक प्रश्न यहाँ पर रखने की कोशिश करूं, प्रश्न नहीं, और ये मैं और ये नहीं कि आपसे मैं जाना था कि नहीं प्रश्न करना चाहता हूँ, हमला जनाना ही एक दूसरा जाने की कोशिश करना है। हम आज तक के अभी हम पढ़ा था कहा रे, हम यहाँ पर वाचन कर नाम का है, काकर वाचन कर था मना राम के, बिल्कुल। आओ हमारे सामने जो ग्रंथ यहाँ पर रखे गए ओकर का नाम है। हाँ, लइका मन ऐसे हम टीवी के आवाज ला कम करते तेकर पर रिमोट रहते, इसलिए लइका मन पर हावे का कोठा मस्कोन वो ओकरो बटन मन। बोलो श्याम रामचंद्र की ये देखिए फिर गए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए एक भजन के साथ कथा क्रम में जोड़बो। बोल लखन सिया राजा रामचंद्र की जय। सबको गाना है भाई हमारे साथ साथ। लाल देह लाली नसे अरधर लाल लगो, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसु। बोल पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। कबीरा
जोदायक फल चार। बहुत सुंदर भजन है। किस प्रकार हनुमान जी प्रभु राम का वंदन और उनका ध्यान करते हैं, बिल्कुल इस भजन में। छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव। सभी ताली सेवा के साथ में। छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। हे राम जी की भक्ति, राम जी का ध्यान, राम जी की भक्ति, राम जी का ध्यान। हे राम जी की भक्ति, राम जी का ध्यान, राम जी की भक्ति, राम जी का ध्यान। सबसे बुलाए देखो राम राम राम, सबसे बुलाए देखो राम राम राम। छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। हे राम जी का सेवक, राम जी का दास, राम जी का सेवक, राम जी का दास। हे राम जी का सेवक, राम जी का दास, राम जी का सेवक, राम जी का दास। ध्यान लगाए देखो सुवार शाम, ध्यान लगाए देखो सुवार शाम। छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। जय जय श्री राम। हे राम जी की माला फेर
फेरे दिन रात, की माला फेरे दिन रात, राम जी की माला फेरे दिन रात, राम जी की माला फेरे दिन रात, इसकी जुबा पे बस राम राम राम, इसकी जुबा पे बस राम राम राम। छोटे छोटे घुंघरू, छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे घुंघरू, छोटे छोटे पाँव, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। छोटे छोटे घुंघरू, छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे घुंघरू, छोटे छोटे पाँव, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, 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 छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। छोटे छोटे घुंघरू, छोटे छोटे पाँव, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। बोलो हनुमंत लाला की जय हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। कर विनती मुनिनाय सिर, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजे मत मोरी। माता अनसुईया और शबरी की जो भक्ति की जो अवधारणा है, भक्ति की जो बात है, वो माता मन के साथ जुड़ करके है। माता मन के बिना भक्ति और शक्ति के जो बात कहना बड़ा धुरियत है। तो आज एक माता शबरी और दूसरी जो माता है वो अनसुईया है, और अनसुईया ऋषि पत्नी है, और ऋषि पत्नी के द्वारा जो आज भगवान के सामने, भगवान के समक्ष जो वंदना करेंगे है, अद्भुत वंदना है। और ये वंदना के साथ में जहां पति मिल गए हैं, अत्रि मुनि दोनों मिलकर के जब भगवान की वंदना करे तो उस समय की इसकी विनती करी मुनि नाई सिर कह कर जोरी बहुरी। दोनों पति पत्नी एक साथ हाथ जोड़ करके भगवान के सामने नतमस्तक होकर के सिर नवा करके हाथ जोड़ करके कहे कि हे नाथ, अतका अकन जो हमन विनती करे हन ना, ये विनती करे हन बिल्कुल लेकर कोई गिनती नहीं है। हमार बुद्धि जो है आपके कोनो अंशला छू सके, अतका हमार में सामर्थ्य नहीं है। पर एक चीज निवेदन करे कि चरण सरोह नाथ जनी कबहु तजे मति मोरी। कथा प्रसंग के माध्यम से आप सबसे भी ये निवेदन है, हम सब कुछ करन पर भगवान से निवेदन करन, प्रभु हम हर काम करन पर हर काम के पीछे आपकी जो बुद्धि है, हमार जो बुद्धि है सदैव आपके चरण कमल में लगे रहे। चाहे हम खेती भी करन, चाहे सब्जी भी बनान, चाहे हम धान कटाई करन, धान के निदाई करन, गुड़ाई करन, पर हमर बुद्धि सदैव आपके चरण कमल में सदैव लगे रहे। कभू आपके शरण से पल भर के लिए दूर मत हो, ये निवेदन करें। और ये कथा के आयोजन के पीछे भी ये आयोजक समिति के एक ही उद्देश्य है कि हमार मन पूरा वर्ष भर लगभग 365 दिन में 3 दिन भर तो विशेष आयोजन है यहाँ पर 300
62 दिन हमर मती एती होती होत रहते। वैसे श्यामनगर भक्ति में वातावरण के गांव हरे हमेशा भक्ति। और अभी एकर पूर्व जो है हमर तीर में अभी होतरी से घुटकुना पारा में भक्ति के धारा प्रवाहित होतरी से। और ये तो दू ठन मोहल्ला होते यहाँ, एक ठन वो पारा एक ठन ये पारा, तो भक्ति के प्रवाह कहीं ना कहीं होत रहते। पर कभू कभू हमारी ये बुद्धि जो है कूड़ा करकट में चले जाल धरते रहता भटक जाते, तो बोला फिर सीधा रास्ता में लाए खातिर भगवान के भजन से जुड़ करके भगवान के चरण कमल बुद्धि लगा रहा, हमार बुद्धि उधर उधर ना हो जाए, ये कर लिए इस प्रकार के आयोजन करे जाते। तो आज दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान से निवेदन करे कि हे परमात्मा हमर ये बुद्धि सब कुछ हो जाए, पर ये आपके चरण कमल कबू ये मति भुलाए। औरत का निवेदन सुनने के बाद में एक पति पत्नी के द्वारा ऋषि पत्नी के द्वारा जब इस प्रकार से निवेदन करे जाते हैं, तब अत का बात न सुने माता सीता अनसुईया के पद गही, अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। अनसुईया के पद गही सीता, पति पत्नी के बात जैसे सुने हैं वैसने भगवान के इशारा मिले हैं, और इशारा जैसे मिले हैं सीता माता ला वैसने सीता माता इशारा पा करके माता अनसुईया के शीलवती गुणवान जानकी माता सीता माता कहाँ के हरे, कहाँ कर ले बैठन दे मन। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। रिमोट नमस कौन वो भैया मन डार कुछ नहीं है, सब रिमोट तुहरे डार है। अभी तो बेरा नहीं हुआ है खाए के, तब बोल कैसे माता सीता अत्रि मुनि के जो पत्नी है अनसुईया माता के चरण के प्रणाम करे वंदना करे है ना। यहाँ पर प्रणाम कौन करते हैं? जानकी माता ऋषि पत्नी के प्रणाम करे हैं, और जैसे ही प्रणाम करे हैं वहां पर चरण पकड़ करके, इसने नहीं आजकल के प्रणाम नहीं है, रामायण के एक एक रामचरितमानस के एक एक चौपाई हमल बताते कि हमल करना क्या चाहिए। यदि प्रणाम करना है तो कहाँ पर कर प्रणाम करना चाहिए। कथा प्रसंग तो रोज हमन कथा कहत रथन सुरत रथन, पर कहीं कहीं पर हमारा ध्यान देना चाहिए। ये कथा प्रसंग संकेत करते प्रथम अर्धावली है अनसुईया के पद कही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। प्रणाम कैसे करे है? जा करके अनसुईया माता के तीर में बैठी, सब बैठे के बाद में ओकर चरण ला पकड़े है, गोड़ धर के प्रणाम करत माता सीता। और गोड़ धर के जब प्रणाम करे, जब सिर ला नवा है वो करा, तो सिर नवाए के बाद ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई। और ऋषि पत्नी जो है जब ओकर चरण ला पकड़ करके सेवा करत है माता सीता, तो वो समय वो सुख के अनुभूति हुआ थे माता अनसुईया ला। और माता अनसुईया ला सुख के अनुभूति हुई, जब अंतर हृदय में सुख की अनुभूति होती तब का निकलती हृदय से आशीर्वाद निकलती, आशीष दे निकट बैठा। तब उस समय माता सीता ला अपन तीर में बैठा करके, अपन साथ बैठा करके आशीर्वाद देते।
अब आशीर्वाद कैसन कैसन प्रकार से देवत थे। माता कथा प्रसंग से जोड़े के मतलब होते में बुद्धि लतीर में राखे के बात एक से कहत रहे हो कि हम कथा प्रसंग में जब जाते तो पूरा है ना हमार दिमाग में बिल्कुल वो वीडियो चलना चालू हो जाना चाहिए, है ना। एक बार जब हम कुछ चीज देखन तो फोटो हमारे दिमाग में बनते ना, वैसने हम कथा प्रसंग में आनंद का बात है जब हम कथा प्रसंग के साथ में अपना अपना जोड़ ले। तो आज माता अनसुईया अपन तीर में सीता माता ला बैठा है और बैठा करके का कहावत है, आओ एक भजनावली के साथ जुड़ते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुन संगी तुलसी हा गई थे, सुन संगी तुलसी हा गई थे, रामायण ला पढ़ते रहे। सुन संगी तुलसी हा गई थे, रामायण ला पढ़ते रहे। सुन संगी तुलसी हा गई थे, रामायण ला पढ़ते रहे। पाप के होई घलो नासी नासी नासी, सुन सके तुलसी हा गई थे, रामायण ला पढ़ते रहे। सुन सके तुलसी हा गई थे, रामायण ला पढ़ते रहे। पाप के होई घलो नासी नासी नासी, करहि कृपा भोला शिव अविनाशी। करहि कृपा भोला शिव अविनाशी। सत्संग करत रही मानस के गंगा माँ, तोर को भुला मेरे झपावे माया गंगा माँ। सत्संग करत रही मानस के गंगा माँ, थोड़ को भुला मेरे झपावे माया गंगा माँ। सत्संग करत रही मानस के गंगा माँ, तोर को भुला मेरे झपावे माया गंगा माँ। सत्संग करत रही मानस के गंगा माँ, थोड़ को भुला मेरे झपावे माया गंगा माँ। तोर को भुला मेरे झपावे माया गंगा माँ। सुन सकी तुलसी हा गई थे, रामायण ला पढ़ते रहे। सुन सकी तुलसी हा गई थे, रामायण ला पढ़ते रहे। पाप के होई घलो नासी नासी नासी, करहि कृपा भोला शिव अविनाशी। करहि कृपा भोला शिव अविनाशी। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए। कहरि शिवधु सरस मृदु वाणी,
नारी धर्म कछु प्याज बगानी मर मर कहत रही मुख में राम आ जाई ये चोला संगी भौल पार हो जाई मर मर कहत रही मुख में राम आ जाई ये चोला संगी भौल पार हो जाई मर मर कहत रही मुख में राम आ जाई ये चोला संगी भौल पार हो जाई मर मर कहत रही मुख में राम आ जाई ये चोला संगी भौल पार हो जाई ये चोला संगी भौल पार हो जाई सुन सकी तुलसी हाथ तेरा मायला पढ़त रही सुन सकी तुलसी हाथ तेरा मायला पढ़त रही पाप के होई गलो नासी 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 करे कृपा भोला शिव अविनाशी करे कृपा भोला शिव अविनाशी सुन सकी तुलसी हाथ तेरा मायला पढ़त रही सुन सकी तुलसी हाथ तेरा मायला पढ़त रही पाप के होई गलो नासी 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 करहि कृपा भोला शिव अविनाशी करहि कृपा भोला शिव अविनाशी करहि कृपा करहि कृपा भोला करहि कृपा भोला करहि कृपा करहि कृपा भोला शिव अविनाशी करहि कृपा भोला शिव अविनाशी बोलो श्याम रामचंद्र की जय बोलो शंकर भगवान की जय हो। जब तक के भगवान भोला के कृपा नहीं होए तब तक के राम कथा शिव कृपा बिन राम की कथा में प्रेम नहीं हो सके। आज हम सब के जीवन के वो परम आनंद उत्सव के दिवस कहना चाहिए और आज वो परमात्मा के कथा के चिंतन यहाँ पर हुआ थे। माता अनसुईया ये वही अनसुईया माता है ना जैन माता अपन शक्ति के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ला नान्हे नहीं क्या बना करके अपन गोदी में खिलाई सब सात धार के गोरस पिलाई और ओकर विनम्रता के सामने ओकर प्रेम के सामने भगवान परमात्मा तीनों देवता ला भी अपन वो शरीर के त्याग करना पड़ी। एक नया कलेवर नया अवतार वहां पर मिली। ये वही अनसुईया माता है। आज वो अनसुईया माता के यहाँ भगवान राम माता सीता और लखन लाल के साथ उपस्थित हुए हैं और आज वही शक्ति स्वरूपा अत्रि पत्नी अनसुईया माता के तीर में बैठे जगत के जननी एक जननी दूसरा जननी के साथ बैठे हैं, माता के साथ बैठे हैं और जैन जनकपुरी से पूरा दिव्य गुण से सुशोभित वो गुण कूट कूट करके भरे रही से माता सुने ना मैया। आज वो माता वो 3 सास के द्वारा संस्कार से पूरी सीता माता आज फिर से एक माता के पास बैठ करके माता के आशीर्वाद लेवत है और माता के आशीर्वाद में का लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी दिव्य वसन भूषण पहिराए।
अतिथि सत्कार हो, अतिथि सत्कार के बाद में सबसे पहले क्या बात, आज के समय हो ही ना तो एक दिन के लिए घलो जाते हैं, चाहे माता मन जाए चाहे और पिताजी मन जाए, एक दिन के लिए भी जब हम घर से निकलते ना था एक जोड़ी कपड़ा ला धर ले रहते, एक जोड़ी कपड़ा ला आज करके बैग में धर रहे, छोटे से बैग में। पर वो समय जब माता अनसुईया निकले है ना, माता सीता जी यात्रा में निकले, वनवास यात्रा में, तो साथ में और कोई दूसरा वस्त्र नहीं है, वस्त्र है तो का के वस्त्र है, संस्कार के वस्त्र है ओकर पास में, तीनों माता के सिखाए गुण हावे, यही वस्त्र बन धारण करे। तो आज सबसे पहले माता अनसुईया लाई आभास होते कि कौन जनी कब के वस्त्र पहने हैं, जब से निकले अयोध्या से तब से सीता माता वस्त्र पहने हुए हैं। वो वस्त्र सबसे पहले की ये वस्त्र ला त्याग करके दिव्य वस्त्र धारण करवा है, और दिव्य वस्त्र कहा है संत मन बताते हैं। यहाँ पर हमारे बड़े बड़े संत मन बैठे हैं, हमारे आदरणीय बड़े भैया हिरवानी जी, जेकर मुखार हुए तो वो सुने बर मिलत रहते। तो यहाँ पर वस्त्र के बात कहे गए हैं, साड़ी के बात करेंगे हैं, तो वो दिव्य वस्त्र पहना है, जिन दिव्य वस्त्र और आभूषण, आभूषण का एक स्त्री के लिए आभूषण कहा है, लज्जा और आभूषण कहे गए है ना। बड़ों के सामने न तो मस्तक हो जाना, बड़ों के सामने अपने आप को सिर झुका करके चलना, हंसना खिलखिलाना व्यक्तिगत जीवन है, पर सार्वजनिक जीवन में अपने आप को कैसे चलना है, यही आभूषण है। तो आभूषण ला वही गहना ला अत्रि पत्नी अनसुईया माता द्वारा पहनाए जाते नित नूतन अमल सुहाए। ये ऐसा वस्त्र है, लज्जा रूपी आभूषण ला जिन ग्रहण करते, जिन अपन गहना बना करके चलते, ओकर जीवन रोज नवर होते है ना। आज यहाँ पर जतका देखा तो माता मन के सिर ढके हुए, ये आभूषण है। ये आभूषण जीवन पर्यंत जो है, ये जीव रहे ना रहे, पर जीव के जाए के बाद में ये आभूषण के आजीवन काल तक के, जब तक के ये जवान रही तब तक के जनमानस के बीच में रहते कि वो बहुत सुंदर रहीगा। जिन हाँ चार जन के बीच में जब चले, गली में चले तो सिर झुका करके चले, सर के पल्लू जो है बाहर नहीं आए, ये सिर से नहीं गिरी, यही आभूषण है। तो आज ऐसा शिक्षा, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा गहना पहना है अनसुईया माता, जिन रोज नवर ही, कबूल धोए की जरूरत नहीं पड़े। आज के समय के अनुसार सर्फ एक्सल भी धोए की जरूरत नहीं है। अगर हमारा विचार अच्छा है, हमारा आचरण अच्छा है, तो ही सबसे बड़े गहना है, जेला कबूल धोए की जरूरत नहीं पड़े। ये तो भौतिक आवरण है, जेला हम धोथन मानथन रोज के, पर हमारा अंदर वो आचरण, वो व्यवहार होना चाहिए, वो आभूषण ग्रहण करना चाहिए। ये माता मन के लिए नहीं, सबके लिए बात है। तो माता अनसुईया सीता माता ला तीरे बैठा करके वो बात बता है, वो शिक्षा देवा। नारी धर्म के बात बताई, और नारी धर्म अति ककन हावे, जेकर वर्णन करबो तो हमन मन पर समय बहुत कम पड़ते, और समय के संकेत हमन ला देवत है। नारी धर्म की शिक्षा जो है, अगर हमला जानना है, समझना है, तो हम रामायण के वाकई में ये दोहा क्रमांक जो 4 है अरण्य कांड के, वहां से लेकर के चर्चा करन, और यही कर रामायण गीता के उल्लेख में पहली करते रहो। एकर पूर्व रामायण गीता के उल्लेख हावे, एकर हमला यदि पठन पाठन यदि नित करन हमन घर में, तो निश्चित ही नारी धर्म के बाद हमला रामचरितमानस पढ़ना ही बहुत सारी शिक्षा के बात होते हैं। और बहुत सारी शिक्षा का पूरा अभी संसार में यदि कोई सबसे ज्यादा शिक्षा के बाद यदि कोई अपनाए जाते तो वो रामचरितमानस के माध्यम से। आओ आज की कथा प्रसंग आप सबके बीच में रखे की कोशिश करें। नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, नारी धर्म के बहुत सारी बात है जिला बखान करे है, और वो ब्याज की बात करे, ब्याज बहुत
प्यारा होते। नारी धर्म तो है पर ब्याज की जो बात है तो अनसुईया माता के द्वारा ब्याज ल बताए नारी मन के धर्म के बाद में और विशेष जो बात है उन बात ल बताए की कोशिश करे। आओ हमारे बीच में संकेत मिल चुके हैं पीली बत्ती के साथ में 5 मिनट शेष है। एक भजन के साथ आपके बीच से हम विदा ले लेबो। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बोल लखन सिया राजा रामचंद्र की जय। हे रे माझी ले चलो नदिया के पार, डोंगा तुर हिलेला डुलेला नदिया तेज भरे धार। हाय हाय डोंगा तुर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे धार। हे रे माझी ले चलो नदिया के पार, डोंगा तुर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे धार। हाय हाय डोंगा तुर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे धार। हे रे माझी ओ हो नदिया के पानी मारे लाहिलो, छूट न जाए कहीं नैया से दो। नदिया के पानी मारे लाहिलो, छूट न जाए कहीं नैया से दो। नदिया के पानी मारे लाहिलो, छूट न जाए कहीं नैया से दो। नदिया के पानी मारे लाहिलो, छूट न जाए कहीं नैया से दो। धीरे चला रे छूट न जाए पतवा, डोंगा तुर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे धार। हाय हाय डोंगा तुर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे धार। हे रे माझी हो हो पूर्व कोयलिया करे सो, लाल चुनरिया उड़े मोर। पूर्व कोयलिया करे सो, लाल चुनरिया उड़े मोर। सुन मेरे माझी रघुवर है उस पार, डोंगा तुर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे धार। हाय हाय डोंगा तुर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे धार। हे रे माझी हो हो दूर कहीं बसिया बजाए चित जो,
मन में मयूर नाचे नाचे मोर, दूर कहीं बसिया बजाए एक चोर। मन में मयूर नाचे नाचे मोर, धीर चला रे डोगा फसे मजेदार। डोगा तोर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहेगा। हाय हाय डोगा तोर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहेगा। हे रे माझी ले चलो नदिया के पार। डोगा तोर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहेगा। हाय हाय डोगा तोर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहेगा। हाय हाय डोगा तोर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहेगा। हाय हाय डोगा तोर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहेगा। हे रे माझी ले चलो नदिया के पार। डोंगा तुर हिलेला डुलेला नदिया तेज बहे धार। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। पहले में सुमिरा में